हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली 3 से 4 स्टॉक डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स, स्टॉक ऑफ द वीक और मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक भी बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते ये सारे अपडेट्स आपसे मिस हो जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ही होगा, आज मार्केट में फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मार्केट फिर से 0.80% नेगेटिव में गया है। तो ऐसे मार्केट में भी मैंने पिक किया है कुछ स्टॉक्स जिनमें मुझे पैटर्न अच्छे दिखे और स्टॉक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग लगे। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है इरकॉन। ये स्टॉक को हमने पिछले महीने 24 तारीख को डिस्कस किया था। ये जो कैंडल है इसमें ब्रेकआउट आया था, उस समय हमने डिस्कस किया था और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक ने हमारा पहला टारगेट 254 के लेवल पे अचीव तो किया, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था। उसके बाद स्टॉक फिर से अपमूव चालू किया और हमारे सेकंड टारगेट को भी अचीव कर लिया। अभी फिर से स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये जो 250 का लेवल है, जहाँ पे मेरा पहला टारगेट था, वो लेवल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो स्टॉक यहाँ से नीचे जब आ रहा है तो ये 250 का लेवल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट हो सकता है। और अगर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो ये 239 का जो लेवल है, ये भी स्टॉक के लिए एक और सपोर्ट हो सकता है। तो ये दोनों ही लेवल पे स्टॉक में अगर कहीं पे बाउंस बैक का सिग्नल मिले तो ये स्टॉक में मैं अपना एंट्री प्लान कर सकती हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ भी हम नोटिस कर सकते हैं। चलिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कैंडल से यहाँ तक तो हम देख सकते हैं, तो स्टॉक में जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, स्टॉक अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये एक कप एंड हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट होके रिटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 20 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक को 20 डे EMA का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से भी अगर स्टॉक में बाउंस बैक होता है और मुझे कोई सुइटेबल सेटअप मिलता है तो भी मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंट्री के अकॉर्डिंग रहेगा। मेरा टारगेट 300 के लेवल पे। देखिए यहाँ पे ये 300 का लेवल अगर अचीव हो जाता है तो और भी टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन मार्केट क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल है, इसलिए हम अभी सिर्फ स्मॉलर टारगेट्स को देख रहे हैं। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, ग्राइंडवेल नॉर्टन। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद स्टॉक अभी ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो 2500 का लेवल है, यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये जोन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है और रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक ने फाइनली अभी इस जोन से ब्रेकआउट कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो काफ़ी समय बाद स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है और RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने काफ़ी बार ये जोन को रेजिस्टेंस लिया है। इसी रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ने कंसोलिडेट भी किया है और कंसोलिडेशन के बाद ही स्टॉक में ये जोन से ब्रेकआउट हुआ है। डेली में भी हम देख सकते हैं जो आज का वॉल्यूम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा वॉल्यूम स्टॉक में हमें देखने को मिला है। और अगर हम RSI को भी देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन जोन था, इस समय में RSI थोड़ा नीचे चला जा रहा था, लेकिन 60 से सपोर्ट लेके RSI फिर से अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। देखिए मार्केट थोड़ा ख़राब है, लेकिन इस सिचुएशन में भी ये स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा है, RSI भी अच्छा है और स्टॉक में 20 डे EMA का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे भी मैं थोड़ा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी, लेकिन उस केस में मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के नीचे प्लान करेंगे 2360 के थोड़ा नीचे। तो अगर हाई ब्रेक पे एंट्री बनता है उस केस में मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 9 से 10% का बन रहा है। तो स्टॉक में अगर इस लेवल से थोड़ा सा रिटेस्ट होता है तो मैं यहाँ पे फिर से अपना क्वांटिटी ऐड करूँगी। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस का परसेंटेज भी छोटा हो जाएगा और मेरी एवरेजिंग भी हो जाएगी। आप अपनी एंट्री और पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करें। तो अगर रिटेस्ट पे एंट्री बनता है उस केस में ये 2635 का लेवल मेरा पहला टारगेट हो जाएगा और अगर हाई ब्रेक पे एंट्री होता है
उस केस में ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसका डेप्थ मेरा एक और टारगेट बन सकता है, और जो रिटेस्ट में मेरा क्वांटिटी रहेगा उसके लिए ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है 23% का 3082 के लेवल पे। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अभी हम इस चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक एक अपमूव के बाद करीब फरवरी से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। चलिए यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करते हैं। ये लेवल पे मैं एक जोन अगर ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद 2515 का जो लेवल है इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जो ग्रीन कैंडल्स है वॉल्यूम के वो बड़े हैं और जो रेड कैंडल्स है वो छोटे हैं। और हम देख सकते हैं RSI जो 70-75 के आसपास चल रहा था उसमें थोड़ी सी फॉल आई थी, लेकिन वो 60 के आसपास भी नहीं पहुंचा, 65 के लेवल से ही बाउंस बैक किया है। चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करें। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल बना है इसमें ब्रेकआउट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए अगर स्टॉक ये जो 2565 का लेवल है इसको ब्रेक कर देता है उसके बाद मैं स्टॉक में थोड़े क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी, और अगर स्टॉक में 2500 के आसपास कहीं रिटेस्ट होता है तो मैं फिर से अपना क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे टारगेट के लिए मैं ये पूरे कंसोलिडेशन जोन के डेप्थ को कंसिडर करूँगी और इसके लोएस्ट पॉइंट से रेजिस्टेंस तक हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इसको पुट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 27% का यहाँ पे मुझे एक टारगेट मिल रहा है 3211 के लेवल पे, और मैं अपना स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे प्लान करूंगी 2545 के थोड़ा नीचे, और एक और सेफ स्टॉप लॉस 2300 के लेवल के आसपास हो सकता है जो कि हमारा ये स्विंग का लो है। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी मार्केट कंडीशन बहुत ही वोलाटाइल है, तो अपने पोजीशन साइजिंग पे खास ध्यान दें। अगर हो सके तो पोजीशन साइजिंग लाइट रखें। मैं भी यहाँ पे अपना पोजीशन साइज बहुत ही छोटा रखूंगी, और देखा जाए तो मैं अभी मोस्टली कैश में ही हूँ क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत ही वोलाटाइल है और ये अभी थोड़ा दिन और रह सकता है। और अगर ऐसे मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके लूज करते रहेंगे तो जब मार्केट में सुधार आएगा और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस समय इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कैपिटल कम हो जाएगा। इसलिए ट्रेड्स काफ़ी सोच समझ के पोजीशन साइजिंग को प्रॉपरली प्लान करके स्टॉक में एंट्री करें। लेकिन ध्यान में रखें ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आप कोई भी स्टॉक में अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।